अगर आपसे बीएलओ आपके आधार कार्ड या पहचान पत्र की कॉपी मांगते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्लियर कहा है किसी को कोई कॉपी गणना पत्र के साथ नहीं देनी है, फिर भी अगर मांगे तो आप 1950 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो सोचते हैं क्या शिकायत करें, अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र की कॉपी दे देते हैं। अगर आप कॉपी देना चाहते ही हैं तो एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप कॉपी दें तो उस पर यह बात जरूर लिखें, ये आधार कार्ड की कॉपी केवल SIR हेतु दी जा रही है, किसी अन्य कार्य में प्रयोग न किया जाए। और नीचे अपने साइन और तारीख यानी डेट डालना ना भूलें। इंग्लिश में ओनली फॉर SIR नॉट फॉर अदर यूज लिख सकते हैं। इसके लिखने से क्या होगा, कोई आपकी आधार कार्ड की कॉपी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट काम में यूज में नहीं ले सकता है और ना ही किसी की अननोन पर्सन के डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकता है और ना ही किसी अननोन पर्सन की वेरिफिकेशन में आपकी आईडी का यूज कर सकता है। अपनी आईडी का किसी को भी गलत इस्तेमाल का मौका मत दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल जाए। SIR के लिए आपने बुक अ कॉल विद BLO पर आपने कॉल बुक की हो, अब BLO कॉल बैक कर रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, आपको गणना पत्र दे रहे हैं, आपकी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसे सुन रहे हैं। लेकिन पता ये चला है कि ज्यादातर BLO कॉल बुक नहीं कर रहे हैं और बिना बात किए ये रिपोर्ट ऑनलाइन दे रहे हैं कि हमारी बात हो गई है। इसका कैसे पता चलता है कि BLO ने ऑनलाइन रिपोर्ट गलत लगा दी है? इसका पता आपको तब चलेगा जब आपके पास आपके मोबाइल पर, जिस मोबाइल से आपने कॉल बुक की थी, उस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, योर BLO, फिर उस BLO का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा और उसके आगे लिखा होगा कि कॉन्टैक्ट यू एज पर योर रिक्वेस्ट ऑन फिर डेट लिखी होगी और फिर टाइम लिखा होगा, फिर आगे लिखा होगा वी होप योर इशू इज एड्रेस्ड ECI। इसका मतलब है कि हमारा संपर्क हो गया है। अगर आपको भी ऐसा मैसेज मिले और BLO ने कॉल नहीं किया हो तो आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज में BLO का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा, उसी नंबर पर कॉल करें, अपने गणना पत्र की मांग करें। आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो सवाल है, आपकी जो परेशानी है, आपके प्रॉब्लम है, आप उनसे साझा करें। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग जागरूक हो और अपने वोट और अधिकार बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। SIR के ताल्लुक से पूरे देश में एक अजीबोगरीब माहौल फैल रहा है। इस SIR के ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। SIR कोई आपके वोट काटने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ अपडेशन है कि किसी इंसान की डबल वोट तो नहीं आ रही है। अगर आपके माता पिता, दादा दादी, इन चारों में से किसी एक का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपके पास में BLO आएंगे। आने के बाद 2 फार्म देंगे, वो एक फार्म को भर के वो अपने पास रख लेंगे और दूसरे फार्म को रिसीव करके वो कॉपी आपके पास में छोड़ देंगे। दूसरी चीज, एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, उस लिस्ट में आधार कार्ड का नाम नहीं है कि जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड उस लिस्ट में नहीं है। तो ये बात भी मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर किसी के पास में उस लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आधार कार्ड आपके पास में है तो वो आधार कार्ड भी माना जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपके माता पिता और दादा दादी इन चारों में से किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास नोटिस आएगा, उस नोटिस का जवाब आपको देना है और सिर्फ उसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है कि हाँ हम यहीं के बाशिंदे हैं और यहीं के रहने वाले हैं। उसमें आधार कार्ड भी माना जाएगा, पासपोर्ट भी माना जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र भी माना जाएगा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी उसमें आप अगर है तो आप दे सकते हैं।
चौथी चीज, अगर कोई बीएलओ आपके पास में आते हैं और आने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, तो ना तो पहली बात तो यह है कि डॉक्यूमेंट्स ना आपसे मांगे जाने के और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। बस सिर्फ इतनी मेहनत आपको करनी है कि बीएलओ का ध्यान रखना है कि वो जब वो आए तो फॉर्म जरूर भर दे, फॉर्म भर के उसकी रिसीविंग अपने पास रखें। ना डॉक्यूमेंट्स कोई आपसे मांगा जाएगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। इसके अलावा एसआईआर और कुछ भी नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा मानना यह है कि 98% नहीं 99% लोगों के या तो माता पिता का नाम है या दादा दादी का नाम है। तो जिन लोगों को भी नाम है वो बीएलओ जब आएंगे फॉर्म भर के उन्हें दे दें और एक अपने पास रख लें। बहुत शुक्रिया। ये आज की वीडियो में आसान भाषा में जानते हैं कि आप ये परिगणना प्रपत्र कैसे भर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड है, जिसे हम आम भाषा में पहचान पत्र भी कहते हैं, तो आपको ये परिगणना प्रपत्र जरूर मिला होगा। नहीं मिला है तो बीएलओ से कुछ दिनों में मिल जाएगा। ये प्रपत्र आपको भर के बीएलओ को सबमिट करना होगा। इससे ये वेरीफाई होगा कि आप सही वोटर है, आप सही मतदाता है। नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और हो सकता है आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठे। ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए ताकि ये प्रपत्र भरने में आपसे कोई गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। परिगणना प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बीएलओ के नंबर मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर इन व्यक्ति का जो फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, इनका एक लेटेस्ट फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है, पासपोर्ट साइज, तो वो फोटो चिपका दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी सही डेट ऑफ बर्थ हो वो आप भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर वैकल्पिक है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर देंगे। उसके बाद इनके मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। मोबाइल नंबर भरने के बाद पिता या अभिभावक का नाम जो भी आधार कार्ड में है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। मैं उदाहरण के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही यहाँ पर नाम लिख दीजिए, इनके पिता का नाम। उसके बाद पिता या अभिभावक के एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध हो, तो अगर आपके पास इनके पिता के वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है तो यहाँ पर आप वोटर कार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद इनकी माता का नाम यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से सही से यहाँ पर इनकी माता का नाम लिख दीजिए, यानी जिसका ये प्रपत्र है। उसके बाद माता के वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर लिख देंगे, माता के अगर वोटर कार्ड नंबर है। उसके बाद पति या पत्नी अगर लागू है, अगर ये विवाहित है और पति और पत्नी है तो उनका नाम यहाँ पर आप दे देंगे, और अगर नहीं है तो ये दोनों कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम दे देंगे, और उसके बाद पति या पत्नी के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये विवाहित है तो ये दोनों कॉलम आप भर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। अब ये जो नीचे वाले दो बॉक्स है ये सबसे ज़रूरी है, इन्हीं में ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको तब भरना है जब आपका वोट 2002 की वोट लिस्ट में जुड़ा हुआ है या 2003 की वोट लिस्ट में जुड़ा हुआ है। लेकिन 2002 या 2003 के बाद आपका वोट बना है और उसके बाद आपका वोट जुड़ा है, तो आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर उन वोट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पिता या माता का नाम, जो भी आपके अभिभावक का नाम है, उनके नाम से आपको ये कॉलम भरना है, ये वाला, ये खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका नाम पिछली वोट लिस्ट में है, मान लीजिए 2002 की वोट लिस्ट में है या फिर मान लीजिए 2003 की वोट लिस्ट में है, तो आपको उस वोट लिस्ट को देखकर ये डिटेल भरनी है। यानी उस वोट लिस्ट में आपकी क्या डिटेल थी। कई बार क्या होता है, हम नाम में करेक्शन करवा लेते हैं, वोटर नंबर भी चेंज हो जाते हैं, रिश्तेदार अभिभावक के नाम में हम चेंज करवा लेते हैं, करेक्शन करवा लेते हैं। तो 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में आपका उस टाइम क्या नाम था, आपके पिता या रिश्तेदार का क्या नाम था, किस तरह का नाम था, आपके वोटर कार्ड नंबर उस वोट लिस्ट में क्या थे, तो वो सब डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, भाग संख्या, क्रम संख्या, वो सब। तो अब मान लेते हैं कि इनका नाम 2002 की वोट लिस्ट में था, तो अब ये डिटेल आपको कैसे भरनी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि अंतिम एसआईआर में, अगर यानी अंतिम वोट लिस्ट में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको भरनी है। अगेन बता दूं, अगर आपका लास्ट वोट लिस्ट में नाम नहीं है 2002 2003 की, उन वोट लिस्ट में नहीं है और उसके बाद हाल ही में आपका वोट जुड़ा है, तो आपको ये डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, ये कॉलम आप खाली छोड़ेंगे। और उसके बाद आप अपने पिता, माता, दादा, दादी, उनके नाम से आप ये कॉलम भर सकते हैं, जो भी आपके अभिभावक है
है जिनका नाम उस वोट लिस्ट में है, तो उनके नाम से आप ये कॉलम भरेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2002 की वोट लिस्ट है, तो यहाँ पर इस तरह से वोट लिस्ट आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वोट लिस्ट में आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो 2002 की वोट लिस्ट से आप देखकर भरेंगे। तो यहाँ पर वो वोट लिस्ट देखकर ही आपको ये डिटेल भरनी है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इनका नाम 2002 की वोट लिस्ट में सिर्फ राजेंद्र था, तो हम राजेंद्र कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने राजेंद्र कुमार या फिर जो भी आगे नाम है वो इन्होंने करवाया, तो उस टाइम राजेंद्र था, उस टाइम की वोट लिस्ट में क्या नाम है, अगर यही सेम टू सेम नाम था तो वो सेम टू सेम नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद वोटर कार्ड नंबर, कई बार क्या होते हैं कि वोटर कार्ड नंबर जो है चेंज हो जाते हैं। तो 2002 की वोट लिस्ट में वोटर कार्ड नंबर क्या थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसके साइड में यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर दिए हुए हैं। तो ये वोटर कार्ड नंबर एज इट इज़ यहाँ पर आप लिख देंगे। एपिक नंबर में यदि उपलब्ध हो तो उस टाइम जो वोटर कार्ड नंबर थे वो यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, आपके अभिभावक का नाम, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में उस टाइम कौन से अभिभावक का नाम था, कई बार अभिभावक का नाम भी चेंज कर लेते हैं, जैसे पहले माता का नाम था या पिता का नाम था, उसके बाद पति का नाम हो गया। विवाहित महिलाओं में होता है, जैसे पहले पिता का नाम था वोटर कार्ड में, उसके बाद विवाह के बाद पति का नाम करवा लिया। तो इस तरह से 2002 की वोट लिस्ट में क्या नाम था वो यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर संबंधी का नाम आपको मिल जाएगा 2002 की वोट लिस्ट में, तो वो आप अपना नाम देखेंगे, उसके आगे जो संबंधी का नाम लिखा है वो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। उसके बाद रिश्ते का नाम, मान लीजिए कि विवाहित महिला है और उस टाइम पिता का नाम था और अभी पति का नाम इन्होंने अपने वोटर कार्ड में लगा रखा है, तो उस टाइम इनका जो रिश्तेदार था, जो संबंधी था, वो उनके साथ इनका क्या रिश्ता था, तो मान लीजिए पिता थे तो पिता यहाँ पर लिख देंगे। तो मतलब ये 2002 के वोट लिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पर वही डिटेल आएगी। उसके बाद जिला, उस टाइम कौन सा जिला था, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि विवाहित महिला है, बिहार में जो जिला 2002 में वो बिहार में थी और उसके बाद वो ससुराल में किसी दूसरे ज़िले में आ गई, तो 2002 के अनुसार ये डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर उस टाइम जिला कौन सा था वो भरेंगे, राज्य भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आप भरेंगे, उस टाइम कौन सा था तो वो यहाँ पर आप भर देंगे। बाकी अगर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखने में दिक्कत आ रही है तो वोटर लिस्ट के सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख कर ये भर सकते हैं। तो ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम भरने में लोगों को दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तो 2002 में कौन सी थी, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट के सबसे ऊपर देखेंगे तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी हुई है, तो ये आप यहाँ पर भरेंगे, यहाँ से देखकर आप भर देंगे, तो ये भर दी। उसके बाद भाग संख्या, तो 2002 की वोट लिस्ट में क्या भाग संख्या थी, तो वो यहाँ पर आप देख के भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग संख्या वोट लिस्ट के ऊपर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो ये भाग संख्या देख के आप यहाँ पर भर देंगे। 255 है तो 255 मैं उदाहरण के लिए भर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप सही तरीके से अपना नाम वोट लिस्ट में देखें 2002 की, और उसके बाद उसमें जो डिटेल दी हुई है वो यहाँ पर एज इट इज़ भरें। उसके बाद क्रम संख्या, तो अब क्रम संख्या आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर आपके 2002 की वोट लिस्ट में जो नाम होंगे उसके आगे यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रम संख्या है। तो मान लीजिए ये इनका नाम है, तो इनकी जो क्रम संख्या है वो 258 रहेगी। तो इस तरह से आपको ये क्रम संख्या भरनी है, तो ये क्रम संख्या आ गई। तो अब ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। तो 2002 की या 2003 की वोट लिस्ट में आपका नाम था तो आपकी ये डिटेल कंप्लीट हो गई। अगेन बता दूं, अगर पुरानी किसी वोट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको पिता की डिटेल या अपने उस रिश्तेदार की डिटेल भरनी है। मान लीजिए आपका नाम 2002 की वोट लिस्ट में था तो आपने ये डिटेल भर दी, इसके बावजूद आपको पिता या रिश्तेदार की डिटेल ज़रूर भरनी है, वो भी 2002 की वोट लिस्ट के अनुसार जो लास्ट SIR है। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से ये डिटेल भरेंगे। तो अब 2002 की वोट लिस्ट में इनके कौन से रिश्तेदार का नाम लगा था, तो ये वाला नाम लगा था, इनके रिश्तेदार का नाम ये नाम था, यानी पिता का नाम लगा था, तो पिता की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो अब पिता की डिटेल में यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, तो हम भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके वोटर कार्ड नंबर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर दिए हुए होंगे 2002 की वोट लिस्ट में। वोट लिस्ट कैसे निकालनी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में, आप मोबाइल से निकाल सकते हैं। तो वो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर आप देखेंगे और वो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर आप भर देंगे। पिता के या माता के, दादा दादी की जो भी डिटेल यहाँ पर आप भर रहे हैं, जो भी रिश्तेदार का नाम है इनका साथ 2002 की वोट लिस्ट में, उनकी यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर आप भर देंगे। अब इनके रिश्तेदार का नाम 2002 की वोट लिस्ट में क्या था, तो गोपीराम जी के जो पिता थे या माता या जिस भी अभिभावक का नाम 2002 की वोट लिस्ट में था उनका नाम यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद रिश्ते का नाम, यानी जिस रिश्तेदार का नाम था उस रिश्तेदार के साथ इनका क्या रिश्ता है, तो पिता थे तो हम पिता लिख देते हैं। उसके बाद जिला कौन सा था उस टाइम, तो जिला इनका बीकानेर ही था तो हम बीकानेर भर देते हैं। ये 2002 की वोट लिस्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। उसके बाद राजस्थान राज्य आ गया।
उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, इसी तरह से आप वोट लिस्ट में देखेंगे यहाँ पर और लिख देंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं। अब आती है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो इनके पिता की यहाँ पर मांगी जा रही है, तो इनके पिता का नाम मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नाम है तो वो यहाँ पर आप नाम देखेंगे और उनके यहाँ पर आप जो भाग संख्या देखेंगे उनकी वोट लिस्ट के ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी और उनकी क्रम संख्या जो भी है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी क्रम संख्या है वो यहाँ पर आप देखेंगे और वो क्रम संख्या और भाग संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उदाहरण के लिए हमें मान लीजिए यहाँ पर कोई भी क्रम संख्या मिल गई, ये क्रम संख्या मिल गई, तो चलिए हम ये क्रम संख्या मान लीजिए ये नाम है इनके पिता का, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए तो ये नाम है तो इनकी क्रम संख्या होगी 200। यहाँ पर ये जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होगी वो तो ये ऊपर वाली होगी, तो ये आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 और भाग संख्या हमें मिल गई। भाग संख्या जो है वो यहाँ पर मिलेगी आपको, तो वोट लिस्ट के ऊपर वो यहाँ पर आप देख कर लिख देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक ही वोट लिस्ट से यहाँ पर डिटेल देख रहे हैं तो सेम है, बाकी आप अलग अलग वोट लिस्ट से देखेंगे क्योंकि 2002 की वोट लिस्ट में शायद इनका नाम अलग पेज पर मिलेगा और इनका अलग पेज पर, तो अलग अलग ये रहेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वोट लिस्ट में कहाँ पर देखना है, तो उस हिसाब से ये भाग संख्या आ जाएगी और क्रम संख्या यहाँ पर आपको आगे लिखी हुई मिल जाएगी। तो जो भी क्रम संख्या हो वो यहाँ पर आप भर दीजिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए 6 क्रम संख्या थी इनकी, तो वो हमने भर दी। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना है। अब मैं एक बार फिर बता दूं, अगर 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में इनका नाम नहीं था तो यहाँ पर ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये डिटेल भरेंगे। इसी के साथ मान लीजिए 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में इनका नाम था तो आप ये डिटेल भरेंगे। ये फिर कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं रिश्तेदार की डिटेल, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की डिटेल आपको देनी है। और विवाहित महिलाओं में जिनका मान लीजिए जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है उनको इस तरह की वोटर कार्ड की कॉपी भी, वोट लिस्ट की कॉपी भी साथ में लगा देनी है। जैसे ये वोट लिस्ट है 2002 की, इसमें महिला का नाम मिल गया, मान लीजिए ये नाम मिल गया महिला का, तो इस महिला का जो है ये कॉपी साथ में लगा देनी है और BLO को सबमिट करना है। तो ये कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसके साथ में लगा देना है। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट का काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदक है जिसका ये प्रपत्र है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, अंगूठे का निशान लगाएगा और डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर अंगूठे का निशान भी लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह के 2 फॉर्म आपको भरने हैं। एक फॉर्म आपके पास रहेगा जिस पर BLO हस्ताक्षर करके आपको दे देंगे और एक आपको BLO को सबमिट कर देना है जो ऑनलाइन सबमिट होगा और आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा। तो इस तरह से आपको ये डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ पर आपका नाम जो 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में था उसके अनुसार ये डिटेल भरनी है। अगर आपका नाम इस वोट लिस्ट में नहीं था तो आपको अपने पिता, माता या दादा दादी की डिटेल ये भरनी है। लेकिन अगर आपका नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तो ये डिटेल आप भरेंगे और ये आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं था तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं और ये भर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, और आप चाहें दोनों में था तो दोनों आप डिटेल भर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कहाँ से कौन सी डिटेल आपको मिलेगी और किस तरह से ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले जो महिलाएं विवाहित है और जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है उन महिलाओं को अपने माता या पिता की 2002 या 2003 की वोट लिस्ट की कॉपी साथ में लगानी है। वोट लिस्ट की कॉपी आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, देखकर आप वोट लिस्ट निकाल लीजिए। वो वोट लिस्ट इस प्रपत्र के आपको साथ लगानी है और उसके बाद BLO को सबमिट करना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रपत्र कैसे भरना है। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गया है, आपको ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।